आइए देखते हैं आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओपन डाइस। कौन सा है? यानी कि सेकंड टाइप का है ओपन डाइस। फर्स्ट हमने देखा क्लोज डाइस, सेकंड हम देख रहे हैं ओपन डाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने दो चित्र बने हुए हैं ओपन डाइस के। वैसे इसके अब और बहुत सारे डायग्राम होते हैं जो कि भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम जब इन दोनों चित्रों को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले डायग्राम में 1 से लेकर 6 नंबर तक इसमें नंबर को फिल किया गया है, और दूसरे डायग्राम में देखते हैं कि इसमें 1 से लेकर के जी तक, यानी कि ए से लेकर के जी तक जो अल्फाबेट हमारे होते हैं उनको फिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारे ओपन डाइस होते हैं इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ओपन डाइस को सॉल्व करने के लिए इसका एक सिंपल सा रूल होता है, यानी कि इसमें बताया गया है कि ओपन डाइस को सॉल्व करने के लिए हमें एक खाना को छोड़ करके आगे चलना होता है। जैसे यदि पहले खाने में देखें तो यदि हमें पहले डायग्राम में देखते हैं तो इसमें 2 को सोल्व करने के लिए एक खाना छोड़ेंगे तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारा जो 1 बच रहा है इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले डायग्राम में, यानी ओपन डाइस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है जो हमारा लेटर है, यानी कि ए से लेकर ये जी तक, इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले डी को मिलाया जाएगा ई से, डी को मिलाया जाएगा एफ से, और ए को मिलाया जाएगा सी से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये ओपन डाइस का एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद इसके हम चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस समय चीजें हमें और ज्यादा क्लियर में आएंगी। हाँ, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा। अब एग्जांपल के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक खुला हुआ पासा दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इसमें बताया गया कि ये खुला हुआ पासा दिया गया है जिसमें 3 का विपरीत क्या होगा, यानी कि इस पासे में हमें बताना है इसमें जो 3 का अपोजिट है या 3 का विपरीत है ये क्या होगा। तो सबसे पहले इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइनिंग में इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 का अपोजिट होना चाहिए 2, क्योंकि अभी हमने देखा कि ओपन डाइस में एक खाने को छोड़ करके हमेशा सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 2 हो जाएगा, और इसलिए 3 का हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी का बचा है तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अर्थात कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 का अपोजिट क्या है 1, यानी कि 3 का जो अपोजिट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं मानने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन अपने मन से डिजाइन किया गया है। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी पूरी संभावना है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये पहला हमारा था। दूसरा हम क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक खुले हुए पासे में बताइए कि डी के विपरीत क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें देखना है डी के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पर देखते हैं तो ए का अपोजिट हमारा हो जाएगा ई। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी का अपोजिट हो जाएगा एफ। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर देखा ए का अपोजिट हो जाएगा ई, सी का अपोजिट हो जाएगा एफ। देखिए यहाँ पर हमें डी करना चाहिए पहले, लेकिन इसलिए यहाँ पर इसको डी को भी छोड़ दिए, क्योंकि ऑप्शन में सबसे पहले हम इजी चीजों को सबसे पहले उसको देखते हैं। तो इजिली हमने ए को ई से मैच कर दिया और सी को एफ से। अब यानी कि जो हमारा बचा हुआ 2 ही दिख रहा है, वो है डी का हमारा होना चाहिए डी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा डी का हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि डी का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, ये डी का अपोजिट हो जाएगा डी, यानी कि ये हमारा इसी का यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए एग्जाम्पल के लिए। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक खुला हुआ पासा दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर एक खुला हुआ पासा दिया गया है
जिसमें हमें एक का विपरीत बताना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताना है, तो यहाँ पर हमें बताना एक का विपरीत। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देख रहे हैं कि जब 5 को मैच करें तो 5 को हम मैच करेंगे 4 से। क्यों? क्योंकि 1 छोड़ दिए ना। 5 को मैच करेंगे 4 से। इसके बाद में जो हमारा अगला बच रहा है वो है 6। अब इसको हम कर रहे हैं 6 को मैच करेंगे हम 3 से। और जो हमारा लास्ट में बच रहा है वो बच रहा है 2, यानी कि 2 को किससे किया जाएगा? 2 को किया जाएगा 1। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक का अपोजिट क्या होगा, तो वही हम देख रहे हैं कि इसमें एक का जो अपोजिट होगा वो है क्या? 2। अर्थात यहाँ पर 1 का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। यही इसका है आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर भी एक टॉपिक है। यहाँ पर बताया गया कि इस खुले हुए पांचे में हमें बताना है कि सी का विपरीत क्या होगा, ठीक है। यानी कि इस पांचे में हमें बताना है कि सी का विपरीत क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम एफ देखते हैं। तो एफ को हम मैच करेंगे डी से, उसके बाद ई को मैच करेंगे बी से, और लास्ट में हमारा जो बच रहा है ए, यानी कि ए को किससे मैच किया जाएगा? तो इसको किया जाएगा सी से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो सी का अपोजिट इसमें हो जाएगा ए, यानी कि इसमें जो सी है, सी का अपोजिट हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे होगी। अब इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब आइए देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 5। यानी ये क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि एक खुला हुआ पासा दिया गया है जिसमें एक्स का विपरीत बताना है, ठीक है। यानी कि इस पासे में हमें क्या बताना है? तो इसमें हमें बताना है एक्स का विपरीत। तो आइए देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का पासा है, लेकिन इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर, और जब सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जी का हमारा हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? जी को एक छोड़ करके मैच किया, यानी कि जी का अपोजिट हमारा हो जाएगा 9। दूसरा फिर बच रहा हमारा एक्स, तो एक्स का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। और इसमें जो लास्ट हमारा एक और बच रहा है वो बच रहा है ए का 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें सॉल्व किसको करना है? एक्स को करना है। तो एक्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। यानी कि यहाँ पर हमने देखा एक्स का जो अपोजिट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा है, ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। और इसमें बताया गया, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुले हुए पासे में चयन करो जिन्हें बनाया जा सकता है। यानी कि एक ये खुला हुआ पासा दिया गया है और इस पासे में हमें ये चयन करना है कि किन्हें बनाया जा सकता है। क्या उनकी नंबर 1 है, 2 है, सारे हैं, या केवल कुछ नहीं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि किन्हें बनाया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ का जो अपोजिट होगा, यानी कि जो पेयर इसमें मैच होगा डायग्राम में, जैसे ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ। यानी कि इसमें ये बताया गया कि जो डायग्राम, यानी कि जो नंबर इसका पेयर के थ्रू इसमें मैच होगा वो डायग्राम इसमें नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो सारे नंबर इसमें डिफरेंट होंगे वही बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं 3 को सबसे पहले मैच कर रहे हैं 1 से, ठीक है, और 2 को कर रहे हैं 6 से। फिर इसके बाद हमारा 4 बच रहा है, तो 4 को कर रहे हैं 5 से। अब आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। 3 को मैच किए 1, यानी कि 3 और 1 का कहीं पेयर मिल रहा है। तो पहले में हम देख रहे हैं 3 और 1 का पेयर मिल रहा है, यानी कि इसे हम नहीं बना सकते। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 3 और 1 का जब पेयर मिल रहा है तो इस 3 और 1 को नहीं बना सकते, क्योंकि बनाने के लिए हमें इसका पेयर मिलना नहीं चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। चलिए एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। 3 और 1 कहीं और है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 1 नहीं है, यहाँ पर भी 3 1 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा अब हम देख रहे हैं 2 का और 6 का। आइए चेक करते हैं 2 और 6 से। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में हम देख रहे हैं कि 2 और 6 यहाँ पर क्या है? दोनों मैच कर रहा है। यानी कि यह 2 और 6 दोनों पेयर है,
तो यहाँ पर ये भी जो आपका डाइस है ये भी डाइस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर देखते हैं, यानी 2 और 6 को और हम चेक कर लेते हैं। 2 और 6 यहाँ पर भी नहीं है, 2 और 6 यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि 1 और 3 को हम ऑलरेडी देख चुके थे और 2 और 6 नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बच रहा है 4 और 5। तो 4 और 5 यहाँ पर देख रहे हैं नहीं मिल रहा है, 4 5 नहीं है, यानी कि ये तो दोनों था ही नहीं। अब इसमें देख रहे हैं 4 5 नहीं है, 2 5 है और इसमें 3 4 है। अर्थात ये हम मान सकते हैं कि ये जो डाइस यानी डाइस नंबर 3 और डाइस नंबर 4, इन दोनों डाइस को हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका पेयर मैच नहीं हो रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 एंड 4, 3 एंड 4, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब आइए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि इसमें हम देख रहे हैं कि उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें बनाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि हमें इन चारों में से उन पासों का चयन करना है या उन पासों को देखना है जिन्हें हम बना सकते हैं या जिन्हें बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ई का अपोजिट हो जाएगा एफ, और बचा हुआ ये, यानी ये का अपोजिट क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम मैच करने जा रहे हैं, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह जहां पर हमारा पेयर मैच करेगा उन्हें हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सी और बी को। तो जब यहाँ पर सी और बी को देखते हैं तो पहले में सी और बी नहीं है, ना दूसरे में है, ना तीसरे में है, चौथे में, यानी कि सी और बी हमारा इसमें मिल रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, इसके बाद हम देखते हैं ई और एफ। तो ई और एफ देख रहे हैं तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि इसमें है, तो ई और एफ इसमें है, यानी कि ये भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब हमारा बच रहा है 2। अब देख रहे हैं ए और डी, तो ये और डी यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये और डी हमारा मैच कर रहा है, यानी कि इसे भी नहीं बनाया जा सकता। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसे भी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला हमारा पेयर है ई और एफ, तो ई और एफ नहीं है, यानी कि यह बनाया जा सकता है। दूसरा हम देख रहे हैं सी और बी, यानी सी और बी नहीं है, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। और तीसरा जो हमारा पेयर है ये और डी, यानी कि इसमें ये और डी भी नहीं है, इसलिए जो हमारा राइट पेयर होगा वो होगा पेयर नंबर 3, यानी कि जो फिगर नंबर 3 है ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि यदि यहाँ पर ऑप्शन होता तो ऑप्शन में हम लिख देते कि ओनली 3, यानी कि केवल आंसर इसका हो जाएगा ओनली 3, यानी 3 ही बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यहाँ पर दिया गया है कि हमें उन पासों का चयन करना है जिन्हें बनाना संभव है। ठीक है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसको देखते हैं। यानी यहाँ पर भी बताया गया है कि हमें उन पासों का चयन करना है या उस डायग्राम को हमें ढूंढना है कि जिन्हें हम बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका अपोजिट मैच करते हैं। जेड को हम मैच करेंगे यहाँ पर यू, क्या करेंगे, जेड को हमेशा मैच किया जाएगा, सॉरी यहाँ पर जेड को मैच किया जाएगा यू से, ई को मैच करेंगे हम आई से, और सॉरी ए को मैच करेंगे आई से, और ई को करेंगे किससे, ओ से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा 3 मैचिंग हो गया। अब आइए एक एक करके हम चेक करें। सबसे पहले हम चेक करते हैं जेड और यू। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं जेड और यू के बारे में। तो जेड और यू को देख रहे हैं तो पहले में देखा गया कि जेड और यू नहीं है, जेड और क्यू यहाँ पर भी नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं ये और आई, तो ये और आई जब देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले में ये और आई है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, यानी इसे बनाना संभव नहीं है। फिर और किसी में ये और आई नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं ई और ओ, तो ई और ओ यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये हमारा ई और ओ है, यानी कि इसे भी बनाना संभव नहीं है। और एक बात चेक कर लेते हैं, बाकी ये 3 और 4,
यानी कि यहाँ पर हमारा जो 3 और 4 है ये इसे हम बनाना संभव है, यानी कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं एक दूसरे से ये पेयर यहाँ पर मैच नहीं हो सकता है, इसलिए फिगर नंबर 3 एंड 4 यानी कि ऑप्शन में हम देख सकते हैं, ऑप्शन में है कि ओनली 3 एंड 4, ठीक है, यानी कि 3 और 4 यहाँ पर बनाना संभव है, ठीक है। अब आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि उन पासों का चयन करना है जिन्हें बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसे पासे का इसमें चयन करना है कि जिन्हें हम बना ही नहीं सकते, नहीं बनाया जा सकता। तो आइए इसमें देखते हैं वो कौन सा पासा है जिसे बनाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले इसको हम मैच करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे थे सबसे पहले कि एंड को मैच करेंगे एम से, डब्ल्यू को करेंगे एन से और टी को करेंगे के से, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो गया मैच। अब यहाँ पर मैच करने के बाद एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंड और यम को। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं एंड एम नहीं है, यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर ये जो फिगर नंबर 4 है यहाँ पर एंड और यम मैच कर रहा है, यानी कि ये पासा नहीं, ठीक है। बाकी एंड यम यहाँ पर मैच कर रहा है, इसलिए ये पासा नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं यहाँ पर एंड यम यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। दूसरा डब्ल्यू और एन देखते हैं, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू एन नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं मैच कर रहा है। फिर इसके बाद टी और के देखते हैं, तो टी और के यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं। अर्थात ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऐसे पासे का चयन करना है जिन्हें हम नहीं बना सकते, तो इसमें जो फिगर नंबर 4 है ये ऐसा पासा है जिन्हें हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बाकी ये जो तीनों पासे हमारे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन पासों को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि यदि ये ऑप्शनल होता तो ऑप्शनल में यही दे दिया जाता, मान लिया कि एक्स वाई जेड कोई ऑप्शन था तो उसमें यही दिया जाता कि ओनली 4 आंसर इसका हो जाता, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि उन चित्रों में से, यानी कि दिए हुए जो हमारा पासा है, इन दिए हुए पासों में से उन चित्रों का चयन करना है या उन पासे का चयन करना है जिन्हें हम बना सकते हैं, जिन्हें बनाना संभव है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 5 को हम मैच कर रहे हैं 6 से और 3 को 4 से, ठीक है। बाकी हम 2 को कर रहे हैं 1, ठीक है। अब आइए यही एक एक करके देखते हैं क्या करना है, जिन्हें बनाना संभव है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 और 1 देखते हैं। 2 और 1 यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 1 यहाँ पर नहीं है, 1 यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। दूसरा 3 और 4 देखते हैं, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 और 4 हमारा, 3 और 4 यहाँ पर भी नहीं है, 3 और 4 नहीं है, 3 और 4, 3 और 4 नहीं है, ठीक है। फिर अगला हमारा 5 और 6, तो 5 और 6 यहाँ पर है, यानी कि इसे हम नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि 5 और 6 यहाँ पर है, नहीं बना सकते, 5 6 नहीं है, 5 6 नहीं है, 5 6 नहीं है। अर्थात ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा 3 आंसर 2, 3 एंड 4, यानी कि यहाँ पर जो आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ओनली 2, 3 एंड 4, यानी कि यहाँ पर तीनों हम ये बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये तीनों बनाना संभव है केवल एक को छोड़ करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें ऊपर देख रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि इसमें जो अगला क्वेश्चन बताया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस चित्र में हमें देखना है कि इस डायग्राम का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है, एक कॉर्नर टाइप का, तो हमें देखना है कि इसका जो है इसमें विपरीत क्या होगा, ठीक है।
तो आइए हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले एक एक करके मैच करते हैं। यानी इसका विपरीत हो जाएगा ये, इसका विपरीत हो जाएगा ये, और बचे हुए का विपरीत हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम का जो विपरीत हमारा है वो क्या है? तो इस डायग्राम का विपरीत हमारा एक त्रिभुज है, ट्रायंगुलर है। यानी कि ये जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम का यहाँ पर अपोजिट जो है वो है ट्रायंगुलर, यानी कि ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है। अगला क्वेश्चन के इस चित्र में हमें देखना है कि स्टार का विपरीत क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर हमें देखना है, स्टार का विपरीत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमारा ये डायग्राम है, दूसरा है बेंजीन रिंग टाइप का जो हेक्सागोन है, यानी कि जिसमें 6 कोण है। ये ट्रायंगुलर है, ये पेंटागन है, इसमें 4 है, यानी कि ये हमारा, और ये हमारा हो गया स्टार शेप में। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पर स्टार का अपोजिट दिखना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। यानी कि इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले नंबर इसका अपोजिट हमारा ये त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा हमारा है ये जो हेक्सागोन स्टार है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये जो हमारा है नेक्स्ट, ये जो है इसका स्टार हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्टार का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? तो स्टार का अपोजिट हमारा पेंटागन होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमें बना सकते हैं कि स्टार का जो अपोजिट है वो क्या है? पेंटागन स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका स्टार का अपोजिट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि उस डायग्राम का चयन कीजिए जिन्हें बनाना संभव हो। ठीक है, यानी कि इसमें हमें उन क्वेश्चन को उसका आंसर ढूंढना है कि जिन्हें हम बना सकते हैं, बनाना संभव है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, एक एक करके इसको मैच करते हैं। आज द रेट को हम मैच करते हैं प्लस से, और हैश को मैच करते हैं 6 से, और 4 को हम किससे मैच करेंगे? परसेंटेज। ठीक है, तो अब एक एक करके हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन्हें बनाना संभव है, अर्थात हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमें पेयर ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 और परसेंट से स्टार्ट करते हैं। 4 और परसेंट इसमें भी नहीं है, 4% इसमें भी नहीं, 4% इसमें भी नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 और परसेंट है, इसलिए इसे बनाना संभव नहीं है। आगे फिर देखते हैं एज द रेट और प्लस। तो एज द रेट प्लस, एज द रेट प्लस, एज द रेट प्लस, यानी कि इसमें किसी में भी नहीं है। एज द रेट यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर से मैच करते हैं। 4 और परसेंट, 4 और परसेंट यहाँ पर है, नहीं बनेगा। ठीक है, और ये किसी में नहीं है। दूसरा हम देखते हैं एज द रेट और प्लस। तो एज द रेट और प्लस इसमें भी है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि एज द रेट प्लस है ना, एज द रेट और प्लस, तो यही एज द रेट और प्लस इसमें भी है, यानी कि एज द रेट और प्लस नहीं बनेगा। तीसरा हम देख रहे हैं हैश और 6। तो हैश और 6 इसमें भी है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, हैश और 6 हो गया, यानी कि इसमें हमारा एक ही बच रहा है, और वो बच रहा है थर्ड। यानी कि थर्ड ही आंसर इसका हो सकता है कि जिसे हम बना सकते हैं या बनाना हमारा संभव। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड। यानी कि यदि हम इसका आंसर लिखते हैं तो ये हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, ये हमारे कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम डाइस के बारे में कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू अपना मैसेज दे सकते हैं।